Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll discuss these articles. Let me give you a quick brief what we will be doing today. We'll talk about Upper Siang Hydropower Project. दिस कॉन्टेक्स्ट अगर आपको मालूम हो तो अगर आप डेली सेशंस देख रहे हो, कल वाला अगर आपने देखा हो तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में जुड़ा हुआ है. जब आर्टिकल आएगा मैं आपको इन डिटेल बता दूंगी. देन विल डिस्कस कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है, क्यों न्यूज में है, और इसी के साथ फिशिंग कैट भी न्यूज में है. सो बोथ विल कवर. ठीक है. नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी GS पेपर 2, जिज्ञासा प्रोग्राम GS पेपर 2 एंड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3. So this will be our topic of discussion for today. फटाफट से अपनी attendance mark करो by liking this lecture. You can share these sessions with your friends also, those who are preparing for UPSC, SSC, State PCS. You can trust the content that is being shared. Sriram's IS is serving the nation since 1985. The best of mentors, best of faculty is giving you the lectures. So do subscribe to the channel so that you get the notification of every session that gets published. Also, if you're preparing for prelims 2025, then there's prelims mastery course for you. You can contact this number. आपको screens पे दिख रहा होगा. आपको complete detail यहाँ से मिल जाएगी. इसमें आपको मगर मैं बता दूँ एक basically थीमेटिक लेक्चर्स हैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स हैं, CSAT की क्लासेस हैं, 1-to-1 मेंटरशिप है. सो काफ़ी अच्छा कोर्स है. यू कैन रेफर इट इन योर प्रिपरेशन. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ. फर्स्ट आर्टिकल इज देयर ऑन योर स्क्रीन्स. क्या कह रहे हैं कि जो इंडिया में जो एवरेज हाउस होल्ड कंजम्पशन है, मतलब जो एवरेज स्पेंडिंग है बाय ईच पर्सन इन इंडिया फॉर दी हाउस होल्ड कंजम्पशन. आप जाते हैं ना मार्केट में ये खरीदने, फूड लेने, और जो भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, तो वो जो स्पेंडिंग है, वो जो खर्चा है बाय ईच पर्सन इन इंडिया फॉर दी हाउस होल्ड कंजम्पशन, वो इंक्रीज हुआ है बाय अबाउट 3.5% इन रियल टर्म्स थ्रू 2023 अगस्त टू जुलाई 2024. ठीक है. सो अगर हम यही देखें एज कम्पेयर टू द सेम पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो इस साल के अंदर, इस ड्यूरेशन में 2023 अगस्त से 2024 जुलाई तक में वो इंक्रीज हुआ था. ये डेटा हमें कहाँ से मिला है? इट इज कमिंग फ्रॉम द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, दैट इज HCES. सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल. हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा हाउस होल्ड करती हैं, जो कंजम्पशन वहाँ होता है, टू अंडरस्टैंड कि कैसे फैमिलीज अपना खर्चा कर रही हैं, कहाँ पैसा स्पेंड कर रही हैं ऑन द गुड्स, ऑन द सर्विसेज इन देयर एवरीडे लाइफ, उसका सर्वे. तो यहाँ पर इट्स अ डेटा अबाउट कि हाउ मच पीपल स्पेंड, वट दे स्पेंड ऑन. एक तो आप कितना खर्चा कर रहे हो, दूसरा आप कहाँ खर्चा कर रहे हो, कपड़े खरीदने में, खाना खाने में, आपकी अदर नेसेसिटीज में कहाँ हो रहा है ये खर्चा. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सरकार को हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल. सो इट इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द नंबर्स लाइक CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे आपको अच्छा ये भी पता चलता है कि इन्फ्लेशन, इट्स टेल्स अस अबाउट कि कितने, अगर वही ब्रेड आपको कल 10 रुपए की मिल रही थी, अब आप जा रहे हो और आपको 12 रुपए की मिल रही है, तो ये सरकार को इट प्रोवाइड्स यू ऑल द डेटा, right? So it is designed to collect the information on consumption and expenditure of the households on the goods and services. So ये जो डेटा है, it provides data that is required to assess the trend कि economic well-being में क्या trend चल रहा है, to update the basket of the consumer goods, services and the weights that are used for the calculation of consumer price index. So the data that is collected, इसके थ्रू वो यूज किया जाता है to measure poverty, inequality and social exclusion. ठीक है. सो ये पता चल गया कि कहाँ ये डेटा कहाँ यूज होता है, क्या पर्पस है. नाउ मूविंग अहेड, द मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंपाइल्ड फ्रॉम HCS इज द प्राइमरी इंडिकेटर दैट इज यूज फॉर मोस्ट एनालिटिकल पर्पसेस. क्या कह रहे हैं ये देखो, इसके ना ऐसे लगा लो, 2 वर्जन्स हैं. सो वन वर्जन एक्सक्लूड free things people get, like food or services that are provided through the government welfare programs. The other version exclude these free items, giving a broader view of the household resources. So एक है with considering और एक है without considering. Without considering the imputed values of the items received free of cost.
जो हाउस होल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट रिसीव कर रहे हैं थ्रू सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, एक तो आप उसको कंसीडर नहीं करते हो। एक और वर्जन है कंसीडरिंग द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स दैट आर रिसीव बाय फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एज इन HCES 2022-2023 2023-24 के सर्वे के अंदर भी दो सेट जो हैं ऑफ द एस्टिमेट्स ऑफ दिस MPCEA हैव बीन जनरेटेड, एक कंसीडरिंग द फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम्स रिसीव्ड और एक विदाउट कंसीडरिंग। ठीक है, ये जो सर्वे कंडक्ट किया जाता है दैट इज कंडक्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब क्या फाइंडिंग्स आई हैं? ये कह रहे हैं ऑन एन एवरेज people are spending more in 2023-2024 in nominal prices, average MPCE without imputation, right? People are spending more in 2023-24 as compared to 22-23। विलेज के अंदर स्पेंडिंग इंक्रीज हुई है अबाउट 9% और अर्बन एरियाज के अंदर इंक्रीज हुई है बाय 8%। ठीक है, जो अर्बन रेजिडेंट्स खर्चा करते हैं, जो उनकी स्पेंडिंग है, और जो रूरल एरियाज में जो विलेजर्स की स्पेंडिंग है, वो जो डिफरेंस है उन दोनों का, वो ओवर द टाइम इट इज रिड्यूसिंग, राइट? तो उस अर्बन रूरल गैप के अंदर भी डिक्लाइन देखने को मिला है। 2011-12 में अर्बन पीपल स्पेंड 84% मोर देन द रूरल पीपल। 2022-23 के अंदर यही डिफरेंस 70% हो गया, गिर के 84% से 70%। मतलब अब 2023-24 में 70% हुआ है, 2022-23 में इट वॉज 71%। क्लीन कर देती हूँ आपके लिए स्लाइड ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो 84% से 71% और 71% से 70% पे ये गिरा है। मतलब ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं दे आर कैचिंग अप नाउ इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। मतलब क्या दर्शा रहा है ये कि ओवरऑल कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी रूरल एरियाज के अंदर इंप्रूव हो रही है। जो बॉटम 5 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन है, आप लगा सकते हैं जो पुअरेस्ट ग्रुप्स हैं ओवरऑल, वहां पर भी यू हैव सीन द हाईएस्ट इंक्रीज इन स्पेंडिंग इन रूरल एरियाज एंड इन अर्बन एरियाज बोथ। देयर इज बिगेस्ट ग्रोथ इन स्पेंडिंग, इट इज अमंग द पुअर। तो पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशंस भी दे आर इंप्रूविंग फास्टर, राइट? सो दैट इज व्हाट दे आर मेंशनिंग। 5 to 10%, जो बॉटम 5 to 10% है उनकी भी इंक्रीज हो रही है। व्हाट एल्स दे आर सेइंग? जैसे 2022-23 में हुआ, जस्ट लाइक दैट मोस्ट ऑफ द मनी हाउस होल्ड स्पेंड्स वो कहाँ जाता है? नॉन फूड आइटम्स में। और ये जो ट्रेंड है इट इज कंटिन्यूड इन 2023-2024। नॉन फूड आइटम्स जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर रहते हैं इस खर्चे के अंदर। और जब घर की खाने की बात आती है तो हाउस होल्ड, चाहे वो विलेजेस के हों चाहे सिटीज के हों, दे स्पेंड द मोस्ट इन प्रोसेस्ड फूड्स, रिफ्रेशमेंट्स, बेवरेजेस, स्नैक्स, कॉफी, टी, रेडी टू ईट आइटम, जो कि आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कितना बोलते हैं हम लोग। अगर मैं नॉन फूड आइटम्स की भी बात कर रही हूं तो टॉप स्पेंडिंग कहाँ हो रही है? ट्रांसपोर्टेशन में, क्लोथिंग में, फुटवेयर्स में, राइट? एंटरटेनमेंट के लिए, लेजर एक्टिविटीज में, पर्सनल केयर में, ड्यूरेबल गुड्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, राइट? नाउ जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है, इसके पे आ जाते हैं। जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है वो भी डिक्लाइन हुई है। The gap between how much the rich and poor spend, it has also reduced in rural as well as urban areas. And this is measured using Gini coefficient. मैं अभी इसमें ज़्यादा ये स्टैटिक पार्ट आ जाता है, बट आप ज़रूर इसको अपने स्टैटिक से पढ़ना जरूर। सो इट शोज कि इनइक्वालिटी रूरल एरियाज में अगर आप देखें ओवरऑल फॉर रूरल एरियाज एंड फॉर अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में इट ड्रॉप फ्रॉम 0.26 to 0.237, ठीक है? और अर्बन एरियाज के अंदर इट ड्रॉप फ्रॉम 0.314 to 0.284, राइट? अगर गिनी कोएफिशिएंट कम होता है, इसका मतलब जो खर्चा है दैट इज बिकमिंग मोर इक्वल बिटवीन रिच एंड पुअर। सिंपल सी बात ये है। ओवरऑल समराइज कर दूं तो ये कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेंडिंग इज स्टिल ऑन द नॉन फूड आइटम्स, और जो लार्ज शेयर जा रहा है वो जा रहा है ड्रिंक्स, स्नैक्स, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरेबल गुड्स। और एट द सेम टाइम जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर इन हाउ मच दे स्पेंड दैट इज गेटिंग स्मॉलर। सो इट इज शोइंग इम्प्रूव्ड इक्वालिटी ऑल्सो, ठीक है जी? सो दिस वॉज whole about this topic. Now moving ahead but to the next article, उससे पहले
पॉलिटी के सेशंस अवेलेबल हैं ऑन द प्लेटफॉर्म, यू कैन रेफर देम इन योर प्रिपरेशन. ऑल्सो अदर सीरीज आर गोइंग ऑन करंट अफेयर के. अगर आपको किसी एक टॉपिक पे डाउट है देन ऑल्सो देर आर सीरीज, सो यू कैन रेफर देम. डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन दैट गेट्स पब्लिश ऑन द प्लेटफॉर्म. जिज्ञासा प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं. साइंटिफिक एप्टीट्यूड असेसमेंट एक्सरसाइज अंडर दिस CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम क्या है? साइंटिफिक एप्टीट्यूड असेसमेंट, तो ये एक ऑनलाइन है, एक्टिविटी है दैट इज डिजाइन टू असेसमेंट, टू इवैल्यूएट, टू एनहांस द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड देयर स्किल्स इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो scientific aptitude assessment exercise under CSIR's जिज्ञासा's program was conducted online. 2017 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कंडक्ट किया था. इसको CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम भी बोला जाता है. इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम? स्कूल के जो बच्चे हैं ना, उनमें क्यूरोसिटी जगाना, टू हेल्प देम डेवलप अ साइंटिफिक माइंडसेट, राइट. साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म सुनी होगी आपने. सो इट इज अ पार्ट ऑफ दिस. इसका मतलब होता है साइंस को यूज करा जाए टू बेनिफिट द सोसाइटी. कैसे? बाय इंस्पायरिंग द यंग माइंड्स. देखो, सिर्फ क्लासरूम से बच्चा नहीं सीखता है, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट. जैसे गिव देम अ चांस टू विजिट रिसर्च लेबोरेटरीज, लर्न साइंस इन हैंड ऑन प्रैक्टिकल वे. सो इट हेल्प स्टूडेंट्स टू सी कि हाउ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स आर अप्लाइड. एप्लीकेशन बहुत जरूरी है इन रियल लाइफ. ये जो आप पढ़ रहे हो, गुड गवर्नेंस, एथिक्स, अपने मेंस के लिए भी, आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही है कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट दे आर रेफरिंग टू. नाउ जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ जी, CSIR जिज्ञासा वर्चुअल लैब एक एक्सटेंशन है ऑफ द CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम. ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया कि क्लासरूम लर्निंग से आगे बढ़ना है, उसको एक्सटेंड करना है एंड फोकस ऑन अ वेल प्लान रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, राइट. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. अच्छा, आगे और क्या कह रहे हैं? टू ब्रिंग इन क्वालिटी विद वैल्यू एडेड रिसर्च नॉलेज, CSIR लैबोरेटरीज. ऑब्वियसली देखो, सिर्फ क्लासरूम से तो बच्चा सीखेगा नहीं, अब आप बाहर लेबोरेटरीज में लेके जा रहे हो. सो देयर इज अ कोलैबोरेशन. CSIR लैबोरेटरीज कोलैबोरेटेड विद केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कर्नाटका स्टेट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अकेडमी, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग. सो इस प्रोग्राम के तहत जो टारगेटेड ऑडियंस है फॉर द वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म, वो कौन है? वो बच्चे हैं. बच्चे जिनकी एज 11 से 18 साल है, जो 6 से 12 में पढ़ रहे हैं, कि उन्हें आप अलग अलग एक्टिविटीज और ज्यादा एक्सप्लोर करवाएं साइंस के बारे में यूजिंग दीज एक्टिविटीज, राइट. सो इट वुड अंडर दिस प्रोग्राम व्हाट इज देयर? रिसर्चर्स, जो फैकल्टीज हैं, जितना विजिट करेंगे फिजिकल लैब्स को, जितना एक्सेस करवा पाएंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा, राइट. सो हु कैन पार्टिसिपेट? 6 से 12 क्लास के बच्चे, और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस रिसर्चर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो बच्चों को गाइड करेंगे. ये जो वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है बच्चों को टू एक्सप्लोर साइंस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू लेसन्स दैट दे लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, राइट. इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन अ वेरी इंटरेक्टिव मैनर. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. दिस कोलैबोरेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल रेन फेड एरिया अथॉरिटी की. NRAA ने in collaboration with Revitalizing Rainfed Agricultural Network and Watershed Support Services and Activities Network had organized this multi-stakeholder convention in New Delhi. तो हाल ही इस अथॉरिटी ने न्यू दिल्ली के अंदर एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करी अलॉन्ग विद डिफरेंट बॉडीज. एक मीटिंग हुई, लेकिन हम बात करते हैं वो जो है दैट वाज टू सम अप करके बता दो. दैट वाज दिस कोलैबोरेशन वाज ऑन स्ट्रैटेजीज फॉर मेकिंग रेन फेड एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, मोर सस्टेनेबल. सो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे जहां से सवाल बन सकता है. एक एक्सपर्ट बॉडी है to provide much needed knowledge inputs regarding science, systematic upgradation and management of country's dryland and rain-fed agriculture. क्या कह रहे हैं? ये अथॉरिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन
एक्सपर्ट एडवाइस देती है कि कैसे आप अपनी फार्मिंग को मैनेज कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो ऐसे एरियाज के अंदर जो कि कंप्लीटली रिलाई करते हैं ऑन रेनफॉल इंस्टेड ऑफ इरिगेशन। रेनफेड एरियाज हैं, ड्राई लैंड एरियाज हैं, तो ये अथॉरिटी का काम ये है। रेनफेड एग्रीकल्चर पे जो चैलेंजेस आते हैं उनको एड्रेस करना, राइट। सो दिस अथॉरिटी हैज अ 2 tier सिस्टम। एक गवर्निंग बोर्ड जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी, जो लीड करेगी, जो कोऑर्डिनेट करेगी वेरियस प्रोग्राम्स जो फार्मर्स के लिए चलाए जा रहे हैं इन रेनफेड एरियाज, और एक चेयरपर्सन होंगे। उनमें चेयरपर्सन कौन होंगे, मेन लीडर कौन होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, और को चेयर कौन करेंगे, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यही लिखा है यहाँ पर। 2 tier स्ट्रक्चर है, एक गवर्निंग बोर्ड है, और एक जो गवर्निंग बोर्ड है दैट इज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड को चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। सो एग्जीक्यूटिव कमेटी दूसरा, जिसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे फ्रॉम द स्टेक होल्डर मिनिस्टर्स। सो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको कौन हेड कर रहा है, फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, हु वुड बी रिकॉग्नाइज एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनके साथ 5 फुल टाइम टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे। ये जो अथॉरिटी है इट इज सर्विस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और ये कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, मैंडेट, रेन फेड एरियाज में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट लेकर आना। वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो, यू कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ रेन फेड एरियाज। एप्रोप्रिएट फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, एंड लाइवलीहुड सिस्टम अप्रोचेस। सो ये सारा काम इनका है। जो लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स को इश्यूज आ रहे हैं वो सब देखना, राइट, हु कॉन्स्टिट्यूट द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द रेन फेड एरियाज। तो ये अथॉरिटी जो है ये सारे चैलेंजेस को एड्रेस करती है। और मिनिस्ट्री कौन सी जुड़ी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है। Now moving ahead with the next article, Wildlife Institute of India Dehradun is preparing to execute India's first fishing cat collaring project at Koringa Wildlife Sanctuary, where the endangered species is said to be thriving. Now what is the context? Simple है, कोई rocket science नहीं है। Basically ये जो Wildlife Institute of India है, they are carrying out the India's first fishing cat collaring project। कहाँ पर, कोरिंगा वाइल्ड सेंचुरी के अंदर। ठीक है। टू स्टडी द फिशिंग कैट, टू ट्रैक इट। एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इट इज़ नोन टू लिव इन द एरियाज विद वाटर बॉडीज। मैं इसके बारे में बताऊंगी। सो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें 2 चीज़ें कवर करनी है, एक इस कैट के बारे में और एक इस सेंचुरी के बारे में। ये जो सेंचुरी है इट इज़ अ पार्ट ऑफ गोदावरी एस्चुरी, जहाँ पे कोरिंगा रिवर जो है बे ऑफ बंगाल से जुड़ती है। आंध्र प्रदेश का काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की बात कर रहे हैं। होप आइलैंड पड़ता है वहाँ पर। जब ये जो नदी है गोदावरी, बेसिकली जो कोरिंगा रिवर है, फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये जाती है, तो ये जो देयर इज एन आइलैंड दैट इज होप आइलैंड बिटवीन द रिवर एंड द सी, जो रिवर को रोकता है फ्रॉम फ्लोइंग डायरेक्टली इनटू द ओशन। इसका मतलब 40% ऑफ द सेंचुरी इज मेड अप ऑफ सी बैक वाटर्स। ठीक है। वेजिटेशन यहाँ पर आपको मैनग्रूव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फना में फिशिंग कैट जिसकी अभी हमें बात करनी है। सो ये जो सेंचुरी है इट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स ऑल्सो। फिशिंग कैट की बात करूं तो ये एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट है, सॉलिटरी है, नॉक्टर्नल हंटर्स हैं। दे रेस्ट ड्यूरिंग द डे, कहाँ पर, डेंस वेजिटेशन के अंदर, एंड एट द नाइट दे हेड टू द वाटर टू फाइंड फूड। ठीक है। तो कैसा रहते हैं ये, छोटे साइज के हैं, स्मॉलर हैं देन द वाइल्ड कैट्स, और फेस राउंड है, बिट लॉन्ग है। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले रहना पसंद करते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में हंट करते हैं, दिन में रेस्ट करते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्विमर्स हैं, दे हेल्प देम कैच द फिश। ये वेटलैंड, स्वैम्स, मार्शेस के पास बहुत रहती है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े विद द नेक्स्ट आर्टिकल। हैबिटेट वेटलैंड एरियाज, स्वैम्स, मार्शेस एरियाज, यही सब ये रहना पसंद करते हैं। ये ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल टॉपिक है जो आपके लिए, आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको डेफिनेटली रेफर करो। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेंगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, सुमात्रा, और IUCN में वल्नरेबल में है, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंदर है। अभी मैंने आपको बताया था चाइना का एक प्लान है टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम,
और उसी के तहत इंडिया हैड पुश फॉर दिस काउंटर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। 11,000 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्लांट दैट इज प्रपोज्ड कहाँ पर होगा? सियांग रिवर के ऊपर, जो कि ब्रह्मपुत्रा है इन दी अरुणाचल प्रदेश ओनली। ये अरुणाचल प्रदेश का जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है वहां बहती है। एंड यहाँ पर यू विल सी ये प्रोजेक्ट जो है ये चाइना का जो प्रोजेक्ट है उसको काउंटर मेजर करने के लिए, जो चाइना अपना प्रोजेक्ट बना रहा है तिब्बत के अंदर, यारलुंग सांगपो रिवर ब्रह्मपुत्रा की जो तिब्बत में उसको बोलते हैं वहां पर। अब इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, ये जो प्रोजेक्ट है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन साथ में लेंगे। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 11,000 मेगावाट की, रिजर्वॉयर का स्टोरेज है 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स और एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1,13,000 करोड़। ये जो एरिया है प्राइमरीली आदि ट्राइब है जो यहाँ रहते हैं, इंडिजीनियस कम्युनिटी है, ये रिलाई करते हैं ऑन पानी खेती, मतलब सेटल्ड एग्रीकल्चर होती है लॉन्ग द रिवर बैंक्स। अपने सस्टेनेंस के लिए फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं बहुत लिमिटेड होती हैं, जब आप एक हिली टेरेन पे चले जाते हैं तो ये लोग यहाँ पे इस चीज़ के लिए रिलाई करते हैं। आदि ट्राइब जो है ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज दे स्पीक। इनका ओरिजिन सदर्न चाइना से है, 16th सेंचुरी का। स्किल्ड आर्टिजन्स हैं स्पेशली इन क्राफ्टिंग आइटम्स फ्रॉम केन एंड बैम्बू। मेजर फेस्टिवल्स इनके ये अरन सोलोंग, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स होते हैं जो ये सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें इनका जो एक यूनिक प्रैक्टिस है, अगर आपसे पूछ लिया जाए मोटोर और पेटोर सिस्टम ये क्या है, एक ऐसा रिचुअल है जिसके अंदर दैट इन्वॉल्व सेल्फ रिस्ट्रिक्शन थ्रू विलेज लॉकडाउन्स टू लोकेट वाइल्ड हर्ब्स। वाइल्ड हर्ब्स होती है ना, उनको लोकेट करने के लिए ये एक होता है सेल्फ लॉकडाउन, सेल्फ अपने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा लेना, तो टू लोकेट द वाइल्ड हर्ब्स ड्यूरिंग द एपिडेमिक्स, वो दैट इज व्हाट दिस सिस्टम इज ऑल अबाउट, राइट। तो काफी अच्छी यूनिक प्रैक्टिस है जो इनसे जुड़ी हुई है और जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो क्या करते हैं ये ड्यूरिंग द एपिडेमिक्स, दे फॉलो दिस प्रैक्टिस ताकि ये डिसीज नहीं फैले। कम्युनिटी लुक्स फॉर वाइल्ड हर्ब्स, जो वाइल्ड हर्ब्स ऑब्वियसली हीलिंग पावर होती है आयुर्वेदा, तो उसी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो we have discussed all the articles for today. I hope things are clear to you. Please make sure that you revise whatever we have covered today. We have talked about Jigyasa program, Adi tribe, fishing community, this upcoming project कौन सी नदी के ऊपर है ये, चाइना का कौन सा प्रोजेक्ट था वो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया है, right? So do revise all these things. Now this was whole session for today. We'll meet you in the next one. Till then, take care everyone. All the best. This is your mentor Arzu Kakkad signing off. Thank you.